नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंजर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। फर्स्ट, वेजाइनल ब्लीडिंग। आप प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में हैं और आपको वेजाइनल ब्लीड हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेजाइनल ब्लीड इंडिकेट करता है रिस्क ऑफ अबॉर्शन को, और वेजाइनल ब्लीड के साथ अगर असहनीय पेट दर्द हो रहा है तो ये इंडिकेट कर सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वेजाइनल ब्लीड का कारण मोस्ट प्रोबेबली आपका प्लेसेंटा प्रीविया मतलब लो लाइन प्लेसेंटा हो सकती है, या फिर प्रीटर्म लेबर पेन इनिशिएट होना जिसमें आपके बच्चेदानी की मुंह मतलब सर्विक्स का खुलना भी इंडिकेट करता है। सीवियर पेन एब्डोमेन मतलब पेट दर्द शुरू हो जाना। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पेट दर्द बहुत तेज हो रही है और इतनी असहनीय हो रही है कि आपको उसके चलते चक्कर भी आ रही है तो ये इंडिकेट कर सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को या इनएविटेबल अबॉर्शन को। सेकंड ट्राइमेस्टर के समय यदि आपको पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि प्लेसेंटा आपकी बच्चेदानी की दीवार से अलग हो रही है जिसको हम एब्रप्शन बोलते हैं, या फिर अगर आप प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन के पेशेंट हैं और आपको सडन पेट दर्द शुरू हो जाए आपकी स्कार लाइन पर तो ये इंडिकेट करता है कि आपको इंपेंडिंग यूट्राइन रप्चर हो रहा हो। ऑब्स्टेटिक कॉज में सडन पेट दर्द आपको अगर प्रेगनेंसी के समय हो रही है तो वो आपको गॉल स्टोन के चलते हो सकता है, किडनी स्टोन के चलते हो सकता है, यूरेट्रिक स्टोन इंफेक्शन के चलते हो सकता है, या फिर अपेंडिसाइटिस के चलते भी ये दर्द आपको कभी भी हो सकता है। थर्ड, सीवियर हेडेक जो कि दवा लेने के बाद भी रिलीफ ना हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि आपको सरदर्द हो रहा है और वो मेडिकेशंस पे भी रिलीफ नहीं हो रहा है तो ये हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन के चलते ये हेडेक हो रही है। पर ये अगर ये आपको हेडेक 20 वीक्स के बाद हो रही है और सीवियर हेडेक हो रही है और साथ में आपको ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो रहा है या उल्टी वाली फीलिंग भी आ रही है साथ में, तो ये हो सकता है कि ये वार्निंग साइन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया हो। इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना बीपी जरूर चेक कराएं। फोर्थ, यदि आप ऐसा ऑब्जर्व करें कि आपके पैरों में, हाथों में एकाएक सूजन आ रही है या चेहरे पे भी एकाएक सूजन आ रही है और रेस्ट करने पे भी ये स्वेलिंग सबसाइड नहीं हो रही है, दिस माइट बी अ वार्निंग साइन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया। फिफ्थ, प्रेगनेंसी के सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सडन गश ऑफ लाइकर मतलब एकाएक पानी बाहर बह रहा है आपका, तो ये इंडिकेट कर सकता है प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और ये इंडिकेशन पे आपको इमीडिएट हॉस्पिटल हेल्प सीक करना चाहिए बिकॉज इट इज नॉट नॉर्मल। सिक्स्थ, पिशाब में जलन हो रही है, आपको पेट में दर्द भी हो रही है और ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि आपको फीवर आना शुरू हो गया हो और राइट या लेफ्ट फ्लैंक में दर्द हो रहा है, तो दोस्तों ये सिर्फ यूटीआई नहीं बल्कि ये एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की तरफ इंडिकेट कर रहा है एंड इट माइट टेक अ फुलमिनेंट कोर्स ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो यदि आपको पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक के लगती है, तो ये सब डेंजर साइन की तरफ भी डिनोट करते हैं। सेवेंथ, लॉस ऑफ फिटल मूवमेंट। यदि आप प्रेगनेंसी के 28 वीक्स तक पहुंच गए हैं और अब आपको बेबी का मूवमेंट फील नहीं हो रहा है तो इस साइन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि बेबी का मूवमेंट 28 वीक्स के बाद से हमें और अच्छे से परसीव होना शुरू हो जाना चाहिए। एटलीस्ट इन अ डे यू मस्ट फील 10 to 12 मूवमेंट्स या किक्स पर डे। पर अगर आपको मूवमेंट फील नहीं हो रहा है, खाने के बाद भी मूवमेंट फील नहीं हो रहा है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम यू मस्ट विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट बिकॉज इट माइट बी इंडिकेटिव ऑफ सडन फिटल डिमाइस। 8th, आपको प्रेगनेंसी में सडन इचिंग शुरू हो गई है जो कि बहुत बढ़ जा रही है, जो कि पाम और सोल को भी इन्वॉल्व कर रही है, होल एब्डोमेन पे इचिंग हो रही है। दिस माइट बी इंडिकेटिव ऑफ इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी मतलब आपके लीवर में इन्फ्लामेशन शुरू हो गई है। और ऐसा देखा गया है वेरियस स्टडीज में, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय आईसीपी होती है उनके बच्चे में मिकोनियम पास करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है और लीवर में सूजन इतनी ज्यादा हो जाने के चलते वो बहुत रेस्टलेस भी हो जाती है। तो आईसीपी को कभी भी इग्नोर ना करें। 9th, यदि आपके अंदर एक वियर्ड बिहेवियर आ रही है कि आप अननेचुरल चीजों को खाने के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे मिट्टी खाना या फिर कच्चे चावल खाना आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस माइट बी इंडिकेटिव कि आप एनीमिक हैं या फिर आपको हो सकता है कि पेट में वॉर्म्स हो, तो इसे भी इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और बताएं।